पहले पेज मेकर ओपन करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं PM70 का। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे अबाउट टूल बॉक्स के बारे में। हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को क्या किसका क्या नाम होता है। जैसे मेरा अगर सबसे ऊपर जिसमें हमको एडोब पेज मेकर लिखा हुआ है वो आपका कहला जाता है टाइटल बार। दूसरा जिसमें आपको फाइल, एडिट और लेआउट ये सब आपको जो मिलता है ये होता है मेन्यू बार। तीसरा हो जाता है आपका ये जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ यूज टूल्स का मिलेगा, ये कहला जाएगा आपका टूल बार। और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। तो आज हम लोग पहले देखेंगे टूल बॉक्स के बारे में। तो कुछ भी काम करने के लिए हमको सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं। तो पेज लेने का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+N होता है। यहाँ इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप। डॉक्यूमेंट सेटअप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पेज का साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं जिस टाइप का चाहिए। इसका डायमेंशन हम लोग सेट कर सकते हैं कि किस टाइप का डायमेंशन में हमको चाहिए। इसका ओरिएंटेशन हम लोग वर्ड एक्सेल वगैरह में हम लोग ये देखे थे कि ओरिएंटेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, पहला पोर्ट्रेट होता है फिर लैंडस्केप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे आपका टॉल और वाइड मोड के सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे। देन हम लोग इसको अभी ओके कर देते हैं। और अभी हम लोग सबसे पहले टूल बॉक्स के बारे में जानेंगे। तो टूल बॉक्स में क्या क्या टूल्स का नाम होता है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। जो मेरा फर्स्ट है स्टार्टिंग जिससे होता है वो ये कहलाता है आपका पॉइंटर टूल, या इसको मूव टूल भी बोलते हैं और पिक टूल भी बोलते हैं। जिस तरीके से हमको बोलने में और याद करने में ईजी रहेगा वो नाम हम लोग याद रख लेंगे। अगला हो जाता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का काम क्या होता है, तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो टेक्स्ट टूल से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे अब हम कुछ भी नाम लिख लेते हैं, सपोज़ हम यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर लिख दिए। अभी चूँकि ये बहुत छोटा है तो इसको Ctrl+A के साथ ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद Ctrl+Shift+greater का यूज़ करते हैं टेक्स्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने में, और Ctrl+Shift<< का यूज़ करते हैं हम लोग टेक्स्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इंक्रीज़ कर लिए। अब आते हैं मूव टूल या पॉइंटर टूल का क्या काम होता है। तो पॉइंटर टूल का काम हो जाएगा कि इसको एक प्लेस से अनदर प्लेस मूव करवाना। जैसे यहाँ से हम ऊपर या तो इस जगह पर ला सकते हैं या इस जगह पे, या हम लोग पेज के बाहर भी ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो आ जाता है वो तो टेक्स्ट टूल मेरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है रोटेशन। रोटेशन का काम क्या होता है कि इसको रोटेट करेगा। पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे जिसको रोटेट करवाना, देन उसको हम लोग जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करा सकते हैं। तीसरा चीज़ इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि जब हम लोग रोटेट करा रहे हैं तो अगर हमको थोड़ा सा कराना है, जैसे पॉइंट कुछ समथिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको कुछ करना है, तो उसके लिए हम लोग जितना दूर माउस के पॉइंटर को जितना ज़्यादा दूर रहेंगे ये उतना ज़्यादा स्लो और उतना ज़्यादा क्लोज मूवमेंट करेगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम पास रखेंगे उतना ज़्यादा ये फ्लैक्चुएट करेगा आपका। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है क्रॉप। तो क्रॉप चूँकि यहाँ पे जो क्रॉप होगा वो इमेज पे होगा, कोई अभी शेप और कोई टेक्स्ट पे नहीं होता, ये इमेज पे होता है। तो इमेज लाने के लिए हम लोग फाइल ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग प्लेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ इमेज के लिए जो यूज़ किया जाता है वो प्लेस ऑप्शन यूज़ किया जाता है। सपोज़ एक हम इमेज कोई भी एक ले लेते हैं। अब इमेज लेने के लिए भी आपका जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया। तो पॉइंटर को लेफ़्ट क्लिक के साथ हम लोग एक बना लेंगे, एक स्पेस ले लेंगे हम लोग। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप भी ऐसा है कि हम लोग किसी भी जगह से नहीं कर सकते हैं। क्रॉप करने के लिए भी हम लोग को पॉइंट का, जो मेरे पास 9 पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट का ही यूज़ करेंगे। जैसे हमको सपोज़ यहाँ से करना है तो लेफ़्ट साइड का पॉइंट हम चूज़ किए एंड इसको जिस अकॉर्डिंग करना, जितना करना वो हम लोग चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको हम लोग सेलेक्ट करके मूवमेंट कराना है तो मूवमेंट करा सकते हैं, या डिलीट करना तो कीबोर्ड से डिलीट का बटन हम लोग प्रेस कर देंगे तो वो हट भी जाएगा। इसके बाद अगला आपका आता है वो आता है आपका लाइन टूल। लाइन टूल के लिए हो जाएगा आपका कि कोई भी लाइन ले सकते हैं। तो ये आता है आपका नॉर्मल लाइन टूल में, कि किसी भी डायरेक्शन में हम लोग लाइन ले सकते हैं, वो चाहे अप हो, लेफ़्ट हो, 35 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन दूसरा जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रेट लाइन। ये सिर्फ आपका स्ट्रेट में लेगा, या तो 180 लेगा या 90 लेगा या 45 लेगा, बस ये 3 के अलावा और ये कुछ नहीं लेने वाला है। क्लियर है यहाँ तक में? तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हो जाता है आपका रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा जिसको हम लोग फिलअप कर सकते हैं। फिलअप हम देखे थे कि जो पहला यहाँ पे तीनों बॉक्स के ऊपर काम होता है। जैसे पहला जो बॉक्स हो गया ये जो काम करेगा आपको आउटर लाइन के लिए हो, कि आउटर लाइन को कोई कलर देना तो यहाँ से हम लोग दे सकते हैं।
इसके बाद दूसरा होता है, वो होता है आपका इनसाइड को कलर करने के लिए, मतलब शेप का अगर इंटरनल पार्ट हमको दूसरे कलर से चाहिए तो वो हम लोग फिलअप कर सकते हैं। तीसरा जो होता है ये आउटर और इनर दोनों पार्ट को सेम कलर का करने का ये काम करेगा। इसके बाद एक और स्टेप इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो होता है टिंट का ऑप्शन। टिंट ऑप्शन काम करता है, ये इसका ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है कि अगर हम 100% रखेंगे तो पूरा डार्क रहेगा, अगर इसका परसेंटेज हम कम करेंगे, जैसे अगर हम इसको समथिंग थोड़ा कुछ कम किए या और भी कम किए, सपोज हम इसको 10% पे लेके आ गए मिनिमम, ठीक है, तो ये आपका चला जाता है, सॉरी 0 पे भी आ गया था, ये 10 है आपका, लेकिन अभी तो हम लोग लेके चलेंगे इसको 100% पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, वो हो जाता है रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल। रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल का जो काम होता है वो होता है कोई भी टेक्स्ट को लिखने के लिए, जैसे सपोज अभी हम ले लेते हैं एंड हम इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, इनसाइड का पार्ट चूज़ किया एंड इसको येलो कर लिया, इसका भी इनसाइड का पार्ट चूज़ किया एंड इसको भी येलो कर लिया, क्योंकि टिंट का दोनों में डिफरेंस है। अब जो टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे तो रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल में कैसा लिखाएगा और रेक्टेंगुलर नॉर्मल टूल में कैसा लिखाएगा, दोनों देख लेते हैं। पहले अगर फ्रेम टूल की अगर बात करें तो फ्रेम में आपको ऐसा एक क्रॉस का एक ऑप्शन दिख जाएगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये फ्रेम रेक्टेंगुलर टूल है। अब हम कुछ भी सपोज हम लिखते हैं, हम नॉर्मल कुछ भी हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है, एंड साइज़ अगर हम बड़ा कर लेते हैं तो क्या हो रहा है, ये मेरा शेप के अंदर ही रहेगा, शेप से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरा शेप के बाहर ही लिखाएगा, शेप के अंदर आया एंड अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये मेरा शेप के बाहर ही चला जाएगा। अब मूवमेंट में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि अगर इसका मूवमेंट कराएंगे तो ये मेरा सिर्फ शेप मूव होगा और अलग से टेक्स्ट मूव होगा, लेकिन अगर इसकी बात हम लोग करेंगे तो इसमें शेप और टेक्स्ट दोनों साथ में मूव होगा, ठीक है। सेलेक्ट करके अभी तो डिलीट कर दें। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल टूल्स। इलेक्ट्रिकल क्या करें, एक इलेक्ट्रिकल वे में ये आपको सेलेक्ट करेगा एंड शेप ले लेगा, जिसको हम कलर फिल कर सकते हैं। एंड अगला आता है आपका वही सेम फ्रेम इलेक्ट्रिकल टूल, ये भी वही शेप लेने में और टेक्स्ट लेने में ये मदद करेगा आपको। इसके बाद आ जाता है आपका पॉलीगन टूल, तो पॉलीगन इस टाइप का पॉलीगन टूल्स ले सकते हैं एंड फ्रेम पॉलीगन टूल, ये आपका फ्रेम पॉलीगन, ये भी सेम जैसे रेक्टेंगुलर टूल्स में अभी हम लोग देखें कि नॉर्मल रेक्टेंगुलर टूल और फ्रेम रेक्टेंगुलर टूल दोनों क्या काम करेगा, वही ये दोनों में भी पैटर्न सेम है, बस खाली शेप का डिफरेंस अलग अलग है। इसके बाद अगला आ जाता है आपका हैंड टूल। हैंड टूल क्या करेगा, इसका मूवमेंट कराएगा, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह इसको मूवमेंट कराने में मदद करेगा। देन हो जाता है जूम टूल। जूम टूल का काम क्या है कि इसको जूम कर सकते हैं, जैसे हमको इतना पे काम है या फिर हमको और जूम करना, हमको और क्लोज जाना, तो जितना क्लोज आएंगे तो क्लोज का हम लोग आगे देखेंगे काम क्या हो सकता है, इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ है इसमें, जैसे अगर टूल बार में अगर हम लोग आते हैं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जैसे कि अगर हमको और जूम करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन हमको मिल जाएगा, तो प्लस करेंगे तो और जूम हो सकता है, माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। 100% ये एक स्क्रीन का साइज़ होता है आपका। एंड उसके बाद होता है आपका फिट इन विंडो। फिट इन विंडो का काम होता है कि अगर किसी भी प्लेस पे चले गए, हमको पेज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा यूज़ करेंगे, वो करेंगे फिट इन विंडो का। दूसरा फिट इन विंडो का एक काम और भी होगा कि अगर हम लाइन टूल का यूज़ करते हैं, जैसे सपोज हम लाइन ली और मेरा माउस पे अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो क्या होगा, मेरा पेज इस टाइप का मूवमेंट करेगा, अब मेरा सेम पेज पे आने में बहुत दिक्कत होगा, हम ला नहीं पाएंगे। अगर हम हैंड टूल का भी यूज़ करेंगे तो प्रॉपर वाई में नहीं आ पाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, या अगर एक बार में ही लाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत इजी, हम लोग सीधे इसको फिट इन विंडो कर लेंगे, तो ये आपका एक बार में स्क्रीन पे पेज आपका आ जाएगा, ठीक है।